एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने में वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप देखोगे रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसे देशों के अंदर वहाँ के लोग अपने देश को सर्वप्रथम ऊपर रखते हैं। उसके बाद उनके लिए कोई धर्म, जाति या मजहब आता है। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के लोग जाति, धर्म और मजहब इन सब 3-4 चीज़ों के अंदर वो फंस के रह जाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों अगर आप किसी भी गली मोहल्ले में रहते हैं तो आपने उन 5 जनों के समूह को तो देखा होगा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं और देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो दोस्तों उनको देखने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद आप लोगों को यही लगता होगा ना कि ये देश के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी तो ये है कि अगर आपने उनमें से एक को भी कह दिया कि देश के कल्याण के लिए खड़े हो जाए तो सबसे पहले अपने हाथ खड़े कर देगा। ये जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं जो खुद की सुरक्षा तो कर नहीं सकते और हजारों पुलिसकर्मियों और सैकड़ों कमांडोज के बीच रहकर हमारे देश की महिलाओं को कहते हैं कि तुम सेल्फ डिफेंस सीखो। 15 अगस्त, 26 जनवरी, भगत सिंह बर्थडे जैसे कई नेशनल फेस्टिवल्स पर हमारे देश के लोग भर भर के स्टेटस लगाते हैं, लेकिन उनका अपने देश के प्रति क्या स्टेटस होना चाहिए वो लोग कभी समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति एक सब्जी वाले या फल वाले के पास जब सब्जी या फल लाने जाता है तो वो उस चीज़ को 10 बार चेक करके लेता है, लेकिन जब वो अपने पास के दुकान में कोई सामान लाने जाता है तो उस सामान पर एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन जैसी बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखना भूल जाता है। जिस देश के लोग सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट पर मौत लिखे होने के बाद भी उस चीज़ को इस्तेमाल करना नहीं बोलते, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये दो वो संस्कृत की लाइन है जो एक विद्यार्थी के जीवन में उसके स्कूल के अंदर प्रेयर में जरूर चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो यह है कि हमारे देश के 90% छात्रों को इसका रियल मतलब नहीं पता और हम कहते हैं कि विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। तो दोस्तों मैं अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने देश के अंदर किसी को सच्चा देशभक्त कहना है तो वो है आपके देश की आर्मी और दूसरा वो नागरिक जो अपने देश के लिए मर मिटने की भावना रखता है।